अब हम बात कर लेते हैं कि जो फुल शॉट की प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक किस लाइन से है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में हमारा मोबाइल फुल शॉट है? डीसी पावर सप्लाई कैसे बताएगी या डिजिटल मल्टीमीटर कैसे बताएगा? डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने के बाद ये कंफर्म हो जाए कि हमारा मोबाइल फुल शॉट है, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि उस फुल शॉट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वी बैट लाइन के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेड मोबाइल रिपेयर सॉल्यूशन सीरीज, ये पार्ट 6 हो जाएगा। इससे पहले वाले 4 पार्ट्स में हम ये बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का, सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का, टेक्नो का, इन्फिनिक्स का कोई भी डेड मोबाइल अगर आपके पास आ जाता है तो आप डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए उसे कैसे डायग्नोज कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल वाकई में डेड है भी या नहीं, और अगर वो डेड है तो क्यों डेड है। क्या पावर लाइन में इशू है, क्या वीबैट लाइन में इशू है, क्या प्राइमरी लाइन में इशू है, क्या फुल शॉट है, हाफ शॉट है, क्या प्रॉब्लम है। तो 4 वीडियोज़ में हमने डिजिटल मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई से मोबाइल की डेड प्रॉब्लम को एनालिसिस करने और चेक करने के तरीके देखे और समझे। और जो इससे पहले वाली वीडियो थी, यानी 5वां जो पार्ट था, उसके अंदर हमने इन प्रॉब्लम्स को, इन शॉर्टेज को, डेड के रीज़न को निकालने के तरीके स्टार्ट किए थे। और मेरा मशवरा यह है कि अगर आप डेड मोबाइल को रिपेयर करने के सारे अच्छे तरीकों को समझना चाह रहे हो तो इस सारी सीरीज़ को फॉलो करो, और हो सके तो इससे पहले वाली वीडियोस का ज़रूर देखो, क्योंकि अगर आपको पहले वाली चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो हो सकता है कि ये वाली वीडियो भी आपको समझ में ना आए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो सारी बातें जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में पहले समझा चुका हूँ, आप उनको देख लो। लेकिन अगर आप मैकेनिक हो और आपको पहले बहुत सारी बातों का पता है तो फिर अगर आप इस वीडियो को भी देखोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमने जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में प्राइमरी लाइन को समझा, हमने सेकेंडरी लाइन को समझा, और हमने बहुत सारी लाइंस को समझा। हमने ये समझा कि बैटरी लगाते ही आपके मोबाइल में जो पावर जनरेट होती है और वीपीएच कॉइल से आगे जाती है पावर आईसी की तरफ और दूसरे सेक्शन की तरफ, वो प्राइमरी लाइन होती है, और जो पावर आईसी से पावर बटन ट्रिगर करने के बाद आगे लाइन जाती है वो सेकेंडरी लाइन होती है। तो डीसी पावर सप्लाई हमें क्या बताती है इन लाइंस के बारे में, और मल्टीमीटर हमें क्या बताता है इन लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम अपने मोबाइल को डायग्नोज करते हैं तो हम बेसिकली 2 टूल सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक होती है डीसी पावर सप्लाई मशीन, और डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर 4 डिजिट की हो डिजिटल पावर सप्लाई तो वो बहुत बेहतरीन है। और अगर आप इसके इस्तेमाल को सीखना चाहें तो मैंने डीसी पावर सप्लाई पे बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, बल्कि ये जो डेड मोबाइल की सीरीज़ है इसके अंदर भी मैंने डीसी पावर सप्लाई पे 3 से 4 वीडियोस बना दी हैं, आप उसको जरूर देखें तो आपको डीसी पावर सप्लाई के इस्तेमाल और किसी भी डेड मोबाइल को डायग्नोज करने के तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा आपने मल्टीमीटर को जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मल्टीमीटर के बगैर हम सही तरह से डायग्नोज नहीं कर सकते, और उसकी भी वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है, आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब भी आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हो तो जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर है उसे भी आप इस्तेमाल करते हो, और हर लाइन को आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करते हो कि कौन सी लाइन सही काम कर रही है और कौन सी लाइन खराब है, और इसी तरह डीसी पावर सप्लाई को भी आप चेक करते हो। अब आपने क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, अगर आपको याद हो तो हमने डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके वी बैट लाइन पर या बैटरी टर्मिनल पर हमने अपने डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब लगाई थी और डायग्नोज किया था कि अगर हमारा मोबाइल डेड हो तो बैटरी टर्मिनल पर हम अपने मल्टीमीटर की प्रोब को लगा के कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल फुल शॉट है या हाफ शॉट है, या प्राइमरी लाइन वी बैट लाइन हमारी डैमेज है या लाइन हमारी क्लियर है। और इसके अलावा डिजिटल पावर सप्लाई के जरिए से भी हमने समझा था, और उसमें 6 स्टेटस हमने समझे थे, जिसमें एक फुल शॉट का स्टेटस था, एक हमारा प्राइमरी हाफ शॉट का स्टेटस था, एक हमारा नो वैल्यू का स्टेटस था, और एक हमारा रिटर्न वैल्यू का स्टेटस था, एक सेकेंडरी वैल्यू का सेकेंडरी हाफ शॉट वैल्यू का स्टेटस था, और एक हमारा क्लियर लाइंस का स्टेटस था जिसमें हमारा मोबाइल ऑन होता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेटस हमने समझे थे। अब इस वीडियो में हम बात ये करेंगे कि जो मल्टीमीटर होता है वो किस लाइन पर आपको क्या समझाता है, और जो डीसी पावर सप्लाई होती है वो आपको कभी भी इन लाइंस के बारे में क्या बताती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की। आप इतनी बात याद रखिएगा कि डिजिटल मल्टीमीटर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो जिस लाइन पर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर एक वक्त में सिर्फ उसी एक लाइन के बारे में जो हालत होती है वही बता सकता है कि ये जो आपकी लाइन थी जो कि प्लस की लाइन होनी चाहिए थी, ये अब प्लस है या डैमेज हो चुकी है या शॉर्ट हो चुकी है, इस लाइन की क्या हालत है। इस लाइन से मुराद ये लाइन भी है और इसके स्टार्ट और एंड के कंपोनेंट भी हैं या आईसी भी शामिल है, ठीक है। तो डिजिटल मल्टीमीटर आपको वो ट्रैक और उस ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इनमें क्या हालत है सिर्फ वही बता सकता है। तो हमने जो डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया था वो बैटरी टर्मिनल के स्टेटस के लिए इस्तेमाल किया था। तो जब हम डिजिटल मल्टीमीटर को बैटरी टर्मिनल पर लगाकर डेड मोबाइल का स्टेटस चेक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के बारे में बताएगा, और डिजिटल मल्टीमीटर जो भी वो बताएगा वो सिर्फ इसी लाइन की हालत होगी। डिजिटल मल्टीमीटर को वीपीएच लाइन का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, इसी तरह सेकेंडरी लाइन का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप वीपीएच लाइन को चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब वीपीएच लाइन पर ही लगानी पड़ेगी। आप वी बैट की लाइन पर लगाकर वीपीएच की लाइन को चेक नहीं कर सकते, और इसी तरह आप पावर लाइन पर सेकेंडरी लाइन पर लगाकर आप वीपीएच की लाइन को या वी बैट की या वी बस की लाइन को चेक नहीं कर सकते।
तो डिजिटल मल्टीमीटर को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो बस आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि डिजिटल मल्टीमीटर सिर्फ और सिर्फ उसी एक लाइन की हालत के बारे में आपको कुछ भी बता सकता है, या उसकी जो स्टार्ट का पॉइंट है, जैसे यहाँ पर बैटरी टर्मिनल है, या अगर यहाँ कोई आईसी होती या कोई कंपोनेंट होता उसके बारे में कुछ बताता, और इस ट्रैक के बारे में कुछ बताता, और लास्ट पॉइंट या जो भी आईसी होगी, जो भी कंपोनेंट होगा, बस उसके बारे में बता सकता है। इस स्टार्ट पॉइंट, इस ट्रैक और लास्ट पॉइंट या कंपोनेंट के बाद क्या हालत है, डिजिटल मल्टीमीटर को खुद भी पता नहीं होता है। तो लिहाजा अगर आप किसी भी आगे की चीज को चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब को उसी आगे की लाइन पर लगाना पड़ेगा, फिर ही वो उस लाइन के बारे में कुछ बता सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं डीसी पावर सप्लाई की। डीसी पावर सप्लाई जब भी आप बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करते हो और डीसी पावर सप्लाई के 6 स्टेटस चेक करते हो, तो डीसी पावर सप्लाई आपको सिर्फ किसी एक लाइन का स्टेटस नहीं बताता, बल्कि वो पूरे मोबाइल का स्टेटस आपको बताता है कि पूरे मोबाइल में भी अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई शॉर्टेज है, कोई पावर की प्रॉब्लम है, कहीं कोई डेड प्रॉब्लम है, फुल शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, प्राइमरी लाइन का इशू है, सेकेंडरी लाइन का इशू है, तो डीसी पावर सप्लाई जो होती है वो आपको कंप्लीट मोबाइल के बारे में कुछ बताती है, वो सिर्फ किसी एक लाइन के बारे में एनालिसिस करके नहीं बताती। तो यहाँ दोनों चीज़ों का फर्क वाज़ेह हो जाएगा कि जब भी हम डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जहन में होना चाहिए कि डीसी पावर सप्लाई हमें जो कुछ बता रही है वो पूरे मोबाइल का एनालिसिस करके बता रही है, जबकि मल्टीमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में किसी भी एक लाइन को एनालिसिस करके बता सकता है। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब जब आपको ये पता चल गया कि आप डीसी पावर सप्लाई से आप पूरे मोबाइल का एनालिसिस कर सकते हो कि पूरे मोबाइल में कहाँ कोई किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उस सेक्शन के अंदर आगे कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद आप मल्टीमीटर को मजीद आगे इस्तेमाल करके उस सेक्शन के अंदर भी आप पार्ट्स बना के मजीद उसे सेपरेट करके मजीद आगे तक आप टेस्टिंग कर सकते हो। सही हो गया। अब आपको मल्टीमीटर और डिजिटल पावर सप्लाई के इस्तेमाल का फर्क क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक किस लाइन से है, और डीसी पावर सप्लाई या डिजिटल मल्टीमीटर जो आपको बताएगा तो फुल शॉर्ट अगर आपको बताता है तो उसका ताल्लुक किस लाइन से होगा और हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे। याद रखिएगा कि जब भी हम डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला स्टेटस जो हमने देखा था अपनी पहली वीडियोस में उसमें था फुल शॉर्ट का प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके बाद नो वैल्यू का भी था, स्टक वैल्यू का भी था, प्राइमरी हाफ शॉर्ट ऑटो वैल्यू का भी था जिसमें ऑटो एम्पेयर आते हैं, और बहुत सारे स्टेटस थे, लेकिन जो सबसे पहला स्टेटस था वो था फुल शॉर्ट का स्टेटस, फुल शॉर्ट की हालत। और उसके बाद जब हमने डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया था तो डिजिटल मल्टीमीटर का भी जो सबसे पहला स्टेटस था वो था फुल शॉर्ट का। तो अगर हमें डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने के बाद यह कन्फर्म हो जाए कि हमारा मोबाइल फुल शॉर्ट है, या इसी तरह डीसी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करने के बाद हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा मोबाइल फुल शॉर्ट है, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि उस फुल शॉर्ट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ वी बैट लाइन के साथ है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में हमारा मोबाइल फुल शॉर्ट है, डीसी पावर सप्लाई कैसे बताएगी या डिजिटल मल्टीमीटर कैसे बताएगा, तो ये बात मैं इससे पहले वाली वीडियोस में तफसील के साथ अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो में उस पर नहीं जाऊँगा। यहाँ मैं बस इतना ही बताऊँगा कि जब आप डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए से और डीसी पावर सप्लाई के जरिए से यह कन्फर्म कर लेंगे कि आपका मोबाइल फुल शॉर्ट है, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फुल शॉर्ट का ताल्लुक जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ वी बैट लाइन से है। क्लियर, ओके हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की। अब जब ये कंफर्म हो गया कि वी बैट लाइन अगर शॉर्ट हो जाए तो वो फुल शॉर्ट कहलाती है, या यूं कह लो कि फुल शॉर्ट की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वी बैट लाइन के साथ मुतालिक होती है, तो अब हम समझते हैं कि वी बैट लाइन को अगर फुल शॉर्ट हो तो हम कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम, हमने वी बैट की लाइन को समझना होता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा आपको समझाया था कि वी बैट की लाइन को आपने कैसे समझना है। अगर हम बोर्नियो में जाएं तो बोर्नियो में जाके हम वी बैट की लाइन को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि किसी भी मोबाइल में वी बैट की लाइन हमारी कौन सी होती है और हम उसे कैसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा मजीद तफसील के साथ बता दूं, फिर हम बोर्नियो पर जाके इसको मजीद समझेंगे। कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे मोबाइल्स में वी बैट की लाइन आपकी बैटरी के टर्मिनल से स्टार्ट होकर सीधा चार्जिंग आईसी पे जाती है, और फिर चार्जिंग आईसी से आगे एक कॉइल में जाती है जो कि वीपीएच कॉइल कहलाता है, और उसके बाद वीपीएच कॉइल से आगे पावर जनरेट होकर पावर आईसी में और बहुत सारे मजीद सेक्शंस में जाती है, और हम इसे वीपीएच पावर कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी वी बैट की लाइन है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बैटरी टर्मिनल से लेकर चार्जिंग आईसी तक का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मोबाइल में ये जो वी बैट की लाइन होती है वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ बैटरी टर्मिनल से चार्जिंग आईसी तक नहीं जाती, बल्कि वो कभी कभी किसी पावर आईसी में भी जारी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 2GPA में, 3GPA में या 4GPA में भी साथ साथ जारी होती है। अब कौन से मोबाइल में हमारी वी बैट की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है ये हमें अंदाजे से पता कभी भी नहीं चलेगा। इसके लिए हमें बोर्नियो स्कीमेटिक टूल या कोई भी स्कीमेटिक टूल इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर आप ये बोलो कि हम स्कीमेटिक टूल के बगैर कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे, चिप लेवल पे, एडवांस लेवल पे अगर आप वाकई में अपने मोबाइल को रिपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये टूल लेने ही पड़ते हैं, इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही है, अब मैं जाता हूं जरा बोर्नियो पे और आपको दिखाता हूं कि वी बैट लाइन को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं।
ये मेरे पास खुला हुआ बोर्नियो, और बोर्नियो के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक मोबाइल खुला हुआ है ओप्पो का F11 Pro, ठीक है। और F11 Pro में मैंने दो टैब खोली हुई हैं, एक है चार्जिंग डेटा की लाइन जिसमें मेरी वी बैट की लाइन चार्जिंग आईसी तक जाती नजर आ रही है, ठीक है। ये जो बिल्कुल एक समझ लें कि कलेजी कलर की लाइन है, ये वी बैट की लाइन है, और ये यहाँ से ये इसका टीपी पॉइंट है, ये बैटरी टर्मिनल से स्टार्ट हुई टीपी पॉइंट है, और ये लाइन यहाँ अगर आपको नजर आए तो ये वी बैट लिखा भी हुआ है, और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होके ये मैं आपको दिखाऊं तो ये वी बैट की लाइन आपकी ये एक शायद ओवीपी आईसी है, उसके बाद इस कैपेसिटर से होती हुई इस आईसी पर जा रही है, इन दो आईसीयों पर जा रही है, ठीक है। यहाँ से इस आईसी पर गई, उसके बाद इस आईसी पर गई, और उसके बाद ये साथ में इस आईसी पर भी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन सी आईसीयां हैं ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वी बैट की लाइन बैटरी टर्मिनल से आके ये एक आईसी है यहाँ गई, उसके बाद ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये डायोड है, उसके बाद ये इस आईसी पर भी जा रही है, ये इस आईसी पर भी जा रही है, और उसके अलावा ये वी बैट की जो लाइन है ये उसके बाद इस आईसी पर भी जा रही है, ठीक है। एक तो आपको पता चल गया कि वी बैट की लाइन आपकी कौन कौन सी आईसीयों पर जा रही है। अब ये कौन कौन सी आईसी हैं मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि इन आईसीयों को समझने के लिए बस औकात आपको परेशानी होती है, तो आप बोर्नियो के अंदर एक और टैब होती है हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर जिसका नाम होता है कंपोनेंट नेम। जैसे ये मैंने खोला हुआ है तो कंपोनेंट नेम के अंदर अगर आप जाएं तो ये हमारी वी बैट की लाइन, ठीक है, ये वी बैट का टर्मिनल है, और ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो इस साइड से, एक साइड से ये वी बैट की लाइन हमारी जा रही है, ठीक है, ये वी बैट का टर्मिनल आ गया, और ये लाइन बोर्ड के बिल्कुल दूसरी साइड पे, एक साइड से शुरू हुई और दूसरी साइड पे हमें ये आईसियां बिल्कुल सिम जैक के साथ में आगे नजर आ रही हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट नेम में जाऊं तो ये हमारी बैटरी टर्मिनल का साइड है, और ये साइड होगी हमारी दूसरी, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारी जो वो वी बैट की लाइन थी वो आकर इस आईसी पर भी जा रही थी, उसके बाद इस आईसी पर भी, और इस आईसी पर भी, और उसके बाद इस आईसी पर भी जा रही थी। तो अगर आप देखो तो ये एक चार्जिंग आईसी है, ठीक है, और ये भी आपकी आईसीयां हैं, शायद ये ओवीपी आईसी हो सकती है। तो बहरहाल ये जो भी आईसीयां हैं इन आईसीयों पर होती हुई आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपकी वी बैट की लाइन सिर्फ इधर ही आ रही हो, आपको मजीद इसे अच्छी तरह से डायग्नोस करना पड़ता है कि आपकी लाइन सिर्फ इन्हीं आईसीयों पर आ रही है या कहीं और भी जा रही है। तो इसके लिए मैं खोल लूंगा ये बिट मैप, और बिट मैप के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा अगर मुझे इसका मैन बोर्ड मिल जाए, ये मेरे पास आ गया जी इसका मैन बोर्ड, और इस मैन बोर्ड में ये मेरे पास, ये देखिए, ये मेरे पास है जी इसका बैटरी का टर्मिनल, और यहां आपको क्या नजर आ रहा है, ये वी बैट लिखा हुआ है, ठीक है, और ये वी बैट है, और वी बैट पे जो जीआर वैल्यू आ रही है वो 617 की आ रही है, और ये वी बैट का ग्राउंड है, ये वी बैट का ग्राउंड साइड होगी और ये वी बैट की प्लस साइड होगी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए मेरे वी बैट के सारे कनेक्शन का यहाँ पर आपको मैप मिल जाएगा, ठीक है। ये वी बैट पर मैंने क्लिक किया और वी बैट का मुझे पता चला कि वी बैट का जो टर्मिनल है यहाँ से कनेक्शन जा रहा है कहाँ पर, ये यहाँ पर जा रहा है। और अगर उसके बाद मैं देखूं तो ये एक कैपेसिटर लगा हुआ और एक ये कैपेसिटर लगा, और इनकी भी ये दोनों साइड जो है ये वी बैट की लाइन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये एक और रजिस्टर लगा हुआ है, और इसकी भी ये वाला जो पॉइंट है ये वी बैट का है, और उसके बाद ये जो आईसी है ये यहाँ तक ये इसकी वी बैट की लाइन है, ठीक है। और वी बैट की जो आपकी लाइन है यहाँ तक जा रही है, और उसके बाद ये वाली दूसरी लाइन है। तो आपको नजर आएगा कि ये जो वी बैट की लाइन है वो बैटरी टर्मिनल से स्टार्ट होके इन आईसीयों पर या इन कंपोनेंट पे आ रही है, और उनके बाद ये यहाँ पर भी जा रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको नजर आएगा कि ये चार्जिंग आईसी पर भी जा रही है और इन कंपोनेंट पे भी जा रही है। और उनके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए कि वी बैट की लाइन आपकी इन आईसीयों पर भी जा रही है, इस कंपोनेंट पे आ रही है। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये एक कैपेसिटर है, क्योंकि सी से डोनेट किया हुआ, इसे डिनोट किया हुआ है, सॉरी। और उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर जो वी बैट के लिए है, और उसके बाद ये कैपेसिटर है, और उसके बाद ये आपका कैपेसिटर है, और ये आपका कैपेसिटर है। तो इन सारी लाइंस को वी बैट की लाइन जो है वो टच कर रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं ये एक पीए की लाइन है, ठीक है, और इस पीए में भी वी बैट की लाइन जो है वो टच कर रही है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वी बैट की लाइन है, ये देखिए वी बैट रीसेट लाइन है, और यहाँ पर भी ये वी बैट की लाइन आ रही है। तो अब आपको वी बैट की लाइन आपको पता चली कि कहाँ कहाँ आ रही है। लास्ट में इन कंपोनेंट तक भी वी बैट की लाइन आपकी आ रही है। ये भी एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि आपको बस ये देखना है कि अगर आपका मोबाइल फुल शॉट है तो फुल शॉट में वी बैट की लाइन पर जितने भी कंपोनेंट हैं या आईसीआं हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अब आपने
फुल शॉर्ट को निकालना कैसे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वी बैट की लाइन पर कहीं भी अगर कोई डायोड लगा हुआ है और वो भी पैरेलल लगा हुआ है, तो पैरेलल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पैरेलल वो कंपोनेंट होता है जिसकी एक साइड आपकी प्लस की लाइन पर हो और दूसरी लाइन किसी दूसरी लाइन पर हो, वो पैरेलल कंपोनेंट होता है। और अगर कोई कंपोनेंट एक ही लाइन की दोनों साइडों पर टच हो रहा हो, मतलब उस कंपोनेंट के एक साइड से करंट या वैल्यू इन हो रही हो और दूसरी साइड से वही वैल्यू आउट हो रही हो, तो फिर आप उस कंपोनेंट को सीरीज का कंपोनेंट कहते हैं, वो पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता। अगर आपकी वी बैट लाइन पे कहीं भी कोई डायोड लगा हो जो पैरेलल हो, तो सबसे पहले आपने, अगर फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम है तो आपने उस डायोड को निकाल देना है। और डायोड को निकालने के बाद आपने चेक करना है कि उस कंपोनेंट को निकालने के बाद आपके मोबाइल की वी बैट की लाइन यानी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम खत्म हुई या नहीं हुई। अगर तो फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वेल एंड गुड, और अगर खत्म नहीं हुई तो हमने आगे क्या करना है मैं उस पर बात करता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइन में जो कंपोनेंट है वो कोई डायोड है या कैपेसिटर है या रजिस्टर है, वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी वी बैट की लाइन के ऊपर कोई भी कंपोनेंट है और उसका नाम आर से शुरू हो रहा है तो वो रजिस्टर होगा, और अगर वी बैट की लाइन पर कोई भी कंपोनेंट सी से शुरू हो रहा है तो वो कैपेसिटर होगा, और अगर डी से शुरू हो रहा है तो वो डायोड होगा। और अगर डायोड की एक साइड आपकी वी बैट वाली हो और एक साइड उसकी ग्राउंड वाली हो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो आपका डायोड जो होगा वो पैरेलल डायोड होगा। तो सबसे पहले आपने उस डायोड को निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि आपकी वो जो वी बैट की लाइन है उसकी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम खत्म हुई है या नहीं। अगर तो प्रॉब्लम खत्म हो गई तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम खत्म होगी इंशाल्लाह। अब आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। और अगर अभी भी आपकी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है तो अब आपने आगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि आपकी वी बैट की लाइन में कोई 10, 20, 50 आपके डायोड नहीं लगे होते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 डायोड लगे होते हैं जो पैरेलल होते हैं, और वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि अगर आपकी वी बैट की लाइन में 4.2 वोल्ट से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो खुद शॉर्ट होकर, बर्न होकर आपकी पावर को आगे जाने से, वी बैट की पावर को आगे जाने से रोक देते हैं और आपकी वी बैट की जो लाइन होती है वो ग्राउंड हो जाती है। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो चांस होता है, अगर वी बैट की लाइन में पैरेलल डायोड हो जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होने का चांस उन्हीं का होता है। और अगर वो डायोड निकालने के बाद भी आपकी वी बैट की लाइन की शॉर्टेज खत्म ना हो तो अब आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट निकालेंगे, जैसे यहां से आपने बिलफर्ज कोई डायोड निकाला, तो आपने डायोड निकाल के साइड पे कहीं फेंक नहीं देना है, कहीं संभाल के नहीं रखना है, बल्कि आपने उसी डायोड को अपने पीसीबी के अंदर कहीं भी पार्क कर देना है। पार्क करने का तरीका यह है कि कहीं भी उसे ग्राउंड के किसी भी पैड पे या किसी भी एनसी पैड पे चिपका के रख दें ताकि वो गुम ना हो, क्योंकि कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट को निकालेंगे तो इतने बारीक होते हैं कि अगर आप उसे साइड पे कहीं रखेंगे तो उसके गुम होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही उसी पीसीबी के ऊपर कहीं भी सोल्डर करके चिपका देंगे तो उसके गुम होने के चांस तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएंगे, और जिस वजह से आप उसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो कंपोनेंट आपका सही है तो। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम बात आगे करते हैं कि अगर डायोड निकालने के बाद भी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई तो अब आपने क्या करना है। अब आपने ये करना है कि आपने अपनी डीसी पावर सप्लाई को 1 वोल्ट और 3 एम्पीयर पे सेट करना है। अपनी डीसी पावर सप्लाई को 1 वोल्ट और 3 एम्पीयर पे सेट करना है, और डीसी पावर सप्लाई को 1 वोल्ट और 3 एम्पीयर पे सेट करने के बाद आपने जो ग्राउंड की प्रोब है उसकी माइनस की प्रोब है आपने बोर्ड पे लगानी है, और जो प्लस की प्रोब है आपने वी बैट की लाइन पर लगानी है। लेकिन उससे पहले आपने वी बैट की लाइन को चेक कर लेना कि वी बैट की लाइन है कहां पर। जहां जहां वी बैट की लाइन हो वहां आपने रोजिन लगा लेना है, बिरोजे का धुआं लगा लेना है, ताकि अगर कोई लाइन पे, उस लाइन पे कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है तो जब आप उसे 1 वोल्ट 3 एम्पीयर की पावर दोगे तो अगर वो कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगा और रोजिन वहां से मेल्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायोड निकाल लेना है। डायोड निकालने के बाद आपने वी बैट की सारी लाइन पर आपने रोजिन लगा लेना है। अगर वी बैट डायोड निकालने के बाद भी शॉर्टेज खत्म नहीं हुई तो वी बैट की सारी लाइन पर आपने रोजिन लगा लेना है। फिर आपने उस लाइन पर कहीं भी प्लस की जगह पर आपने पावर सप्लाई के प्लस को प्रोब को लगाना है और माइनस की प्रोब को ग्राउंड पे कहीं भी लगा देना है, और डीसी पावर सप्लाई आपकी कहां पर सेट होगी, 1 वोल्ट 3 एम्पीयर पे। तो आपने ये देखना है कि आपके उस वी बैट के ट्रैक के ऊपर कौन सा कंपोनेंट हीट होकर मेल्ट हुआ है रोजिन लगाने के बाद। और अगर बिलफर्ज कोई भी कंपोनेंट हीट ना हो तो आपने 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कर देने हैं और एम्पेयर आपके वही 3 रहेंगे। और अगर बिलफर्ज फिर भी मेल्ट ना हो तो फिर आप 1 वोल्ट और बढ़ा देंगे और अब आपके 3 वोल्ट 3 एम्पेयर हो जाएंगे। और फिर आप उसी तरह से माइनस की प्रोब को, डीसी पावर सप्लाई की माइनस की प्रोब को आप ग्राउंड पे लगाएंगे और उसकी प्लस की प्रोब को आप वी बैट की लाइन पर किसी भी पॉइंट पर आप टच करेंगे और देखेंगे कि वी बैट के ट्रैक पे कौन सा कंपोनेंट जो है वो रोजिन लगाने के बाद मेल्ट हुआ है। जो कंपोनेंट आपका मेल्ट हो उस कंपोनेंट को आप शॉर्ट समझ के निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि आपकी शॉर्टेज खत्म हुई या नहीं। अमूमन आपकी शॉर्टेज 99% उसी से खत्म हो जाती है। और अगर बिलफर्ज अगर आप 3
वोल्ट और 3 एम्पेयर पे सेट करें फिर भी हीट ना हो, तो फिर आप उसके एम्पेयर बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज आप वही रहने दें। यानी अब आपने 3 वोल्ट 3 एम्पेयर कर दिए, अब आप 3 वोल्ट 4 एम्पेयर करके ट्राई कर लें, और अगर फिर भी ना हो तो आप 3 वोल्ट 5 एम्पेयर कर सकते हैं। और उम्मीद यह है कि इससे पहले पहले सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन बिल फर्ज अगर फिर भी ना हो तो एक लास्ट चांस ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट और बढ़ा दें, यानी 4 वोल्ट 5 एम्पेयर हो जाएंगे। बस इतना याद रखिए कि एम्पेयर आप 5 पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन वोल्ट आप 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने 5 वोल्ट किए तो आपकी लाइन पर ज़्यादा शॉर्टेज आ सकती है, जो चीज़ें सही होंगी वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो आपकी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम को निकालने का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके मोबाइल में फुल शॉर्ट है, जो कि डीसी पावर सप्लाई से और डिजिटल मल्टीमीटर से पता चलेगा, तो अब आपने बोर्नियो में जाके वी बैड की लाइन को ट्रैक करना है। और जब आप वी बैड की लाइन को ट्रैक कर लेंगे तो वी बैड की लाइन को ट्रैक करने के बाद आपने वहां रोजिन लगाना है। उससे पहले आप पहले डायोड चेक कर लें, अगर कोई डायोड हो तो आप उस डायोड को निकाल दें। जैसे मैं यहां देखूं तो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, यहां देखो तो ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और ये भी एक रजिस्टर है, और ये भी एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर कोई डायोड हो तो आपने सबसे पहले डायोड को निकालना है, अगर वो पैरेलल हो तो। और अगर डायोड निकालने के बाद भी शॉर्टेज ना निकले तो अब आपने रोजिन अप्लाई करके आपने 1 वोल्ट 3 एम्पेयर, 1 वोल्ट 2 एम्पेयर, सॉरी 1 वोल्ट 3 एम्पेयर, और फिर उसके बाद ना हो तो फिर वोल्ट बढ़ा के 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर कर दें, और फिर भी ना हो तो 3 वोल्ट 3 एम्पेयर कर दें, और अगर फिर भी ना हो तो फिर 3 वोल्ट के बाद आप एम्पेयर को बढ़ा के 4 कर दें, और अगर फिर भी ना हो तो फिर आप 1 एम्पेयर को बढ़ा के 5 कर सकते हैं, वोल्ट आपके 3 रहेंगे। और उम्मीद है कि इससे पहले पहले आपकी शॉर्टेज निकल चुकी होगी, आपका कोई ना कोई कंपोनेंट मेल्ट हो चुका होगा, और अगर फिर भी ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट मजीद बढ़ा सकते हैं, यानी आप 4 वोल्ट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। वोल्ट को आप 5 कभी नहीं करेंगे, एम्पेयर आप 5 भी कर सकते हैं, और इसी में आपकी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ये आखिरी और फाइनल सोल्यूशन है, इंशाल्लाह इससे बहुत पहले ही आपकी फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपने फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम को निकालने का कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन देख लिया। मतलब ये कि आज तक के चैप्टर्स में हमने फुल शॉर्ट के चैप्टर को समझ लीजिए कि क्लोज कर दिया, और हमने ये बात फाइनल कर दी कि अगर आपके मोबाइल में फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम है तो फुल शॉर्ट की प्रॉब्लम को आप फाइनली कैसे पकड़ के रिमूव कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई भी मजीद तरीका देखने या परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं अपनी वीडियो को फुल शॉर्ट पर यहीं खत्म करता हूं, और उसके बाद हम अगली वीडियोस में हाफ शॉर्ट पर बात करेंगे कि हाफ शॉर्ट कौन कौन सी लाइन पर होता है, और हाफ शॉर्ट को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, और हाफ शॉर्ट को हम कैसे डायग्नोस करके उसे रिमूव कर सकते हैं। मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद बिलाल। और मुझे उम्मीद ये है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने जरूर चैनल को लाइक कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने वीडियो को शेयर भी करना है ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। बहुत शुक्रिया। अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मेरा मशवरा है कि आप डेड सीरीज की सारी वीडियोस को पहले देख लें अच्छी तरह से, मल्टीमीटर की वीडियोस को भी देख लें, डिजिटल पावर सप्लाई की वीडियोस को भी देख लें, ताकि आपको कोई भी बात समझने में मुश्किल और परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।